हर मामले में चीजें। एन भारत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आप जब आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं कर्म योद्धा, तो आप ये प्रोग्राम दो चैनल्स पर एक साथ देख रहे हैं। एक तो हमारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म एन भारत मीडिया नेटवर्क पर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और दूसरा आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल नकुल चतुर्वेदी पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज जब कर्म योद्धा नाम का ये एपिसोड मैं शूट कर रहा हूँ, तो मुझे आपको ये बताना ज़रूरी हो गया है कि कर्म योद्धाओं को सामने लाने की जो मुहिम हम शुरू कर रहे हैं, वो हम क्यों शुरू कर रहे हैं। अक्सर सरकारी विभाग पर आरोप लगते हैं कि सरकारी विभाग के जो कर्मचारी हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं, तभी तो हमारी व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। लेकिन हर मामले में चीज़ें एक जैसी नहीं होती। कहीं ना कोई कर्म योद्धा बनकर अपनी ड्यूटी को निभा रहा होता है, और ऐसे ही ड्यूटी निभाने वालों को समर्पित है हमारे प्रोग्राम कर्म योद्धा। और आज कर्म योद्धा में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अंकुर त्यागी। डॉक्टर अंकुर त्यागी सालों से लगातार लगे हुए हैं। आइए चाय ले लेते हैं जब तक। लीजिए डॉक्टर साहब, चाय लीजिए। तो दोस्तों, जब चाय पर चर्चा होगी तो ये और बेहतरीन होने वाली है। और आज जब मैं अंकुर त्यागी के पास पहुंचा हूं तो बड़ी खुशी हो रही है। चेहरे पर जो तेज़ है इनका वो दिखाई दे रहा है, और जब ये काम कर रहे हैं उस काम का तेज भी सबने महसूस किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस चाय के लिए। आज जब मैं आपके पास पहुंचा हूं, कर्म योद्धा के रूप में आप उभर कर आए हैं मेरठ में, क्योंकि एक पायलट प्रोजेक्ट जब कहीं लागू किया जाता है तो उस पायलट प्रोजेक्ट को जो करने वाले लोग होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। आपके पास दो पायलट प्रोजेक्ट आए। पहला आशा पे की एक मुहिम चलाई गई, दूसरा आपके पास एक और प्रोजेक्ट बना माँ आरोग्य मित्र। दो प्रोजेक्ट्स, और इस तरीके से आपने उन दोनों प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया कि आज उनकी चर्चा हो रही है। कैसे कर पाए सब? सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति की बहुत एक अहम भूमिका होती है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है उसको आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप कर्म योद्धा की बात कर रहे हैं, तो योग है कर्मसु कौशलम, कार्य की कुशलता ही योग है। अगर हम अपने कार्य को जन समुदाय के लिए, उन हर एक व्यक्ति के लिए करने का प्रयास करते हैं जिनके लिए हमें नियुक्त किया गया है, जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारा कर्म है, तो निश्चित रूप से अगर हर व्यक्ति अपने उन कार्य को समाज कल्याण के लिए करता है तो वो व्यक्ति अच्छा कार्य कर पाता है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसके साथ में चलती हैं, और निस्वार्थ भाव से किए गए जो कार्य होते हैं निश्चित रूप से उनके परिणाम अच्छे आते हैं। मुझे भी ये अवसर प्राप्त हुआ, जो जिले का शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदया, जिलाधिकारी सर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर, उनको विश्वास लगा कि शायद मैं ये कार्य को अच्छे से धरातल पर उतार सकता हूं, तो उनके मार्गदर्शन में मुझे मौका मिला, और उनके इस विश्वास के द्वारा ही और ईश्वर की कृपा और जन समुदाय के द्वारा जो कार्य करने का मौका मिला, उससे मैं ये बेहतर कार्य कर पाया। माँ आरोग्य मित्र, इसकी चर्चा लखनऊ तक हुई। एक अमेरिकन डेलीगेशन भी आया था आपके इस मुहिम को देखने। आशा पे से कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है ये भी उस डेलीगेशन ने समझा। अब जब आपका पायलट प्रोजेक्ट आगे बढ़ा तो ये तैयारियां कैसे की गई आपको? क्योंकि होता है भाई, जब वरिष्ठ अधिकारियों ने जब आप पर जिम्मेदारी दिखाई है, भरोसा जताया है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसे लेकर आगे बढ़ेंगे। बड़ी संशय होगा दिमाग में कि प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। क्या ऐसा कुछ था, या फिर नहीं आपको लगा होगा कि हाँ मौका मिला है तो मैं इसे देखो करके दिखाऊंगा? बिल्कुल, जो ये दो कार्यक्रम ऐसे हैं कि माँ आरोग्य मित्र एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज में जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको कैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करा जाए। होता यह है कि जो हमारे एक स्ट्रक्चर है, चाहे वो हेल्थ का है, एजुकेशन का है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि स्वास्थ्य केंद्रों का जो कायाकल्प है, जो स्वास्थ्य केंद्रों पे सुविधाएं दी जा रही हैं, वो पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी अगर हम समुदाय को स्वास्थ्य केंद्र से लिंक नहीं करेंगे, जो स्वास्थ्य केंद्रों पर या समुदाय में जो आशाएं कार्य कर रही हैं, अगर उनका हम सशक्तिकरण नहीं करेंगे, तो हम चाहे कितने भी बेहतर चिकित्सक क्यों ना नियुक्त कर दें, कितने भी अच्छे हम चिकित्सालय क्यों ना बना लें, हम समुदाय को वो चीज़ नहीं दे सकते जो सरकार के द्वारा नीति बनाई जाती है और जो देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो माँ आरोग्य मित्र है उसका सबसे बेस्ट कंपोनेंट ये है कि कितनी भी दवाइयाँ, कितने भी
हम सुविधाएं अगर स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध करा दें, समुदाय में हर व्यक्ति को जब तक जागरूकता नहीं कराया जाएगा, जब तक उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं करा जाएगा, तब तक आप उनको ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो माँ आरोग्य मित्र एक ऐसा एक कार्यक्रम है जहां पर हर घर की माँ को चिकित्सक, उसके जो रसोई है उसको औषधालय, और जो घर में फल सब्जी मिर्च मसाले हैं वो औषधि के रूप में होते हैं, और घर के सदस्य जो हैं वो रोगी हैं। क्योंकि घर का जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो प्राचीन काल से लेकर आज तक हम फर्स्ट एड जो दे रहे हैं वो घर से ही दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारे घरों में आज भी हल्दी, फिटकरी, जो फल सब्जियां हैं, जो प्रिवेंशन के लिए, हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए जो आज भी फल सब्जी का ज्ञान है, वो भारत के घरेलू उपचार को हम पहले से ही प्राथमिकता देते आए हैं। तो माँ आरोग्य मित्र यहाँ से एक लिया गया एक ऐसा इनिशिएटिव है कि न केवल घर में माँ आरोग्य मित्रों को जागरूक किया जाता है, बल्कि उनको मोटिवेट करा जाता है कि अगर आपको बीपी, शुगर, इस तरह की दिक्कतें हैं, घर में कोई परेशानी आती है, आगजनी जैसी घटनाएं, जहाँ सबसे पहले सिलेंडर अगर फटता है, आग लगती है, तो माता बहनें ही हमारी उसकी चपेट में आती हैं। तो अवेयरनेस इज द मेन इम्पोर्टेंट की फॉर द हेल्थ। अगर आप जागरूकता कर देते हैं लोगों में तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हमने ये भी देखा कि अमेरिकन जब डेलीगेशन आया तो आप उसे ग्राउंड पर लेकर गए, ग्राउंड पर उस डेलीगेशन ने चीज़ों को जाकर समझा। हम देख रहे थे कि दे आर हैप्पी, वो समझ रहे थे आपके साथ पालथी मारकर बैठकर, जैसे हिंदुस्तानी पद्धति में हम लोग बैठा करते हैं, वो अंग्रेज अगर बैठकर इस बात को समझ रहे थे, तो वाकई में इनिशिएटिव आप लेकर चले। अब माँओं को आपने जैसे आपने बताया कि अलग अलग गुर सिखाए गए, आग बुझाना, सिलेंडर की आग बुझाना, घर में अगर किसी को खांसी हो जाए तो उसे क्या उपाय करने हैं, घर में किसी का अगर बीपी बढ़ रहा है तो क्या उपाय करने हैं। ये जो इनिशिएटिव है ये एक परिवार को तो स्वस्थ रख ही रहा है, साथ साथ समाज को भी स्वस्थ रख रहा है। इसमें आपको कहीं समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ा, कहीं कोऑर्डिनेशन ना मिला हो महिलाओं से, कहीं माँओं ने कह दिया हो कि भैया आप हमें क्या बताने आ रहे हैं, क्या समझाने आ रहे हैं, तो हमें पता ही है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? कहीं बिल्कुल समस्याएं तो आती ही हैं। जब आप कोई एक नई क्रांति या नया कार्य आप लेकर चलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें क्या बता रहे हैं, ये तो हमारे काम की ही चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि किसी भी योजना को या कोई भी ऐसी कार्यशैली जिसको आप धरातल पर उतारना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने माँ आरोग्य मित्र में एक संदेश इस तरीके से बनाने की कोशिश की कि हर व्यक्ति इसको मेडिकल साइंस की तरह ना सोचे, इसको ये सोचे कि मेरे परिवार में कोई दिक्कत आती है तो मैं उसको कैसे ठीक करूँ, तुरंत कैसे ठीक करूँ। तो हमने उसको माताओं को इस जगह महिला आरोग्य समिति, एक समिति होती है जिसमें 15 से 20 महिलाएं एक समूह बनाकर आशा के साथ में कार्य करती हैं। तो हमने उनको एक स्लोगन दिया कि हर घर स्वस्थ कब होगा, हर घर आरोग्य मित्र माँ जब होगा। तो जब ये संदेश लोगों के पास गया तो उनको हमने ये बताने की कोशिश की कि आज वर्तमान में जिस आधुनिकता में हम जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी रसोई जो है उसका ज्ञान कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। जो हमारे परिवार में महिलाएं हैं हम पिज्जा खाने लगे हैं, बर्गर खाने लगे हैं, किचन से वो तमाम चीज़ें आउट हो गई हैं। तो आपने उस तरफ भी आकर्षित किया है लोगों को कि आप आइए तो सही, अपने मसालों का इस्तेमाल कीजिए अपने खाने बनाने में और स्वास्थ्य के लिए। तो उसके लिए एक छोटा सा एक विचार इस तरीके से बनाने का एक प्रयास किया गया कि भले ही मेडिकल साइंस उसको फॉलो ना करे, लेकिन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कई बार विचार को साधारण भाषा में बताकर भी लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे एक विचार है कि जैसे फल सब्जियां हैं, उनके जो रंग, आकार, उनकी जो आकृति है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंगों से मेल खाते हैं। जैसे कि हमने उनको ये बताया कि अगर हमारा शरीर बीमारी से कब ठीक होता है, जब शरीर मजबूत होता है, बिल्कुल, जब हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, हमारे अंग वो स्ट्रांग होते हैं। तो उसको साधारण भाषा में ये बताने का प्रयास किया कि जैसे अखरोट है, तो अखरोट जो है वो दिमाग के आकार क्या या उसकी संरचना का है, तो दिमाग को पुष्ट करता है। बिल्कुल। जो सेब है अगर उसको हम आधा काटेंगे तो वो हमारे हृदय के आकार का है, तो मेडिकल साइंस मानती है कि एक एप्पल जो है वो हेल्थ के लिए बेनिफिट करता है। जो लौकी है वो हमारे स्टोमक यानी कि आमाशय की शेप की है,
तो वो उसके पेट में काम आती है। पेनक्रियाज का अगर हम आकार देखेंगे तो वो करेले की तरह है। तो करेले में लोग कहते हैं कि भाई अगर आपको शुगर हो गई है तो आप करेले का जूस पिए। ऐसे ही जैसे अनार है, तो अनार जो है वो आरबीसी की शेप का है, जो उसके दाने होते हैं तो वो खून बढ़ाता है। तो ये जो छोटे छोटे से ऐसे इनिशिएटिव लोगों को बताए गए तो उनको ये लगा कि बात तो ये सही कह रहे हैं कि अगर हम पहले ही अच्छी चीजें खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर हम बीमार नहीं होंगे तो हमारा घर जो है वो स्वस्थ होगा। हमारा घर स्वस्थ होगा तो जो हमारे परिवार पर पड़ने वाला जो पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो हमारे शरीर पर, जो हमारे परिवार पर खर्च होता है, अगर कोई व्यक्ति सपोज करो बीमार हो जाता है, उसको शुगर हो जाती है, तो उसके शुगर के साथ में जो उसका ट्रीटमेंट चलता है, जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, पर डे अगर हम देखें तो 100 से 200 रुपए का खर्चा प्रतिदिन दवाई का आगे पड़ता है अगर वो प्राइवेट में दवाई खाता है। भारत के अंदर अगर WHO का हम डेटा लें तो 1000 की जनसंख्या पर लगभग 15.9% लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, बीपी की बीमारियां हैं उन्हें। 1000 की जनसंख्या पे 62.47% लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। 1 लाख लोगों पर 100 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO का डेटा है। अब आप इसके गंभीरता से इसको आप सोच सकते हैं कि कितना साइलेंट किलर डिजीज है, जिसको हम NCD बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग, जो कोरोना की तरह फैल नहीं रहे, लेकिन वो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर का नुकसान कर रहे हैं जी, है ना, परिवारों का नुकसान कर रहे हैं। उसका जो उत्पत्ति है, जो वो बीमारी, जो गैर संचारी रोग हैं, वो हमारी किचन से चल रही हैं। उसका जो मेन सोर्स है वो किचन है, क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड, बहुत ज्यादा शुगर का यूज करना, फिजिकल इनएक्टिव होना, ये सारी चीजें रसोई से चली। और हमारा मेन जो केंद्र बिंदु है वो रसोई है। अगर माँ को हम सशक्त कर देंगे, माँ को हम एक चिकित्सक बना देंगे, बिल्कुल, और उसको घरेलू उपचारों की और दवाइयों का ज्ञान हो जाएगा, तो घर के लोग ज्यादा स्वस्थ होंगे और वो बीमार कम पड़ेंगे, जिससे न केवल उसके परिवार पर बजट पड़ेगा, या मतलब जो है कम हो जाएगा बजट, हाँ, और सरकार पे भी इसका जो है, आपने जिक्र किया था उस स्टोरी में, आपने कहा था, बोला हमारा मकसद ये है कि किसी भी तरीके से एक परिवार पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है स्वास्थ्य का, और जो सरकार पर पड़ता है, उससे किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। दूसरा इसमें एक सेगमेंट एक और आता है, आशा पे, इसका भी जिक्र हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आशा पे से क्या फ़ायदा हुआ है। आशा पे में आपने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोशिश की, इंसेंटिव उनका बढ़ाया गया। ये इंसेंटिव किस तरीके से बढ़ा, और अब इसकी जो अब तो पूरे ज़िले में लागू कर दिया, क्योंकि सीडीओ से मेरी बातचीत हुई थी, तो पूरे ज़िले में अब इसका क्या रिस्पॉन्स अब निकल कर आ रहा है? बेसिकली आशा पे जो है, आशा स्वास्थ्य विभाग की वो मेरुदंड है जो स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। और बेसिकली उनकी कोई सैलरी नहीं होती है, जितना वो कार्य करती हैं उसका कार्य का मानदेय उनको प्राप्त होता है। इस जिले का सौभाग्य है कि वर्तमान में जो हमारी मुख्य विकास अधिकारी मैडम हैं नुपुर गोयल जी, उनका ध्यान इस तरफ गया कि कैसे जिलाधिकारी महोदय जी डॉक्टर VK सिंह जी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि कैसे हम महिलाओं को सशक्त करें। तो जब उन्होंने मेरे से इस विषय में चर्चा की, तो मैंने कहा कि मैम, आशा जो हैं वो सबसे एक ऐसी कड़ी, मजबूत कड़ी है जो स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर उतारती हैं। तो उनकी इच्छा ये हुई कि क्यों ना इनके लिए ये काम करा जाए, और आप इस काम को इस तरीके से कीजिए कि ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनके मानदेय में वृद्धि हो, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी हम धरातल पे अच्छे से उतार सकें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आशा पे एक ऐसा कार्यक्रम निकल के आया जिसकी चर्चा, जैसे कि आप अभी पूछ रहे हैं कि जो बिल गेट्स फाउंडेशन आया, उन्होंने उन आशाओं के पास जाके वो बैठ के उन्हें इतना अच्छा लगा कि आशाएं और जो आरोग्य मित्र है, जो धरातल पे काम हो रहा है, वो इतना रियलिस्टिक उनको लगा कि ये आंकड़ों का खेल नहीं है। तो आशा पे जो कार्यक्रम है, तो उसमें क्या है कि उन आशाओं का हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की, क्षमता वर्धन उनका इस तरीके से किया। उनको ये सिखाया कि जो वो कार्य कर रही हैं, हमने देखा कि बहुत सारी आशाओं को तो अपना वाउचर भरना ही नहीं आ रहा। वो 3500 रुपए की जो उनको मानदेय मिल रहा है, उसी में ही वो सफर कर रही हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव कि इस समय वर्तमान में जो आशा पे का जो गवर्नमेंट का डेटा है,
जो पीएफएमएस पे हम डेटा निकालते हैं, जो 3000 से 4000 था वो 9000 से 10,000 तक पहुंच गया। एक आशा है उनको 17,000 रुपए की पेमेंट मिली है और वो इस समय इतनी मोटिवेटेड है कि वो पेशेंट को देखती हैं। हमने उनको सैलरी नहीं दी, हमने कोई उनको स्पेशल कोई चीज नहीं सिखाई। सीडीओ मैडम के द्वारा ये इनिशिएटिव जो लिया गया कि कैसे उनको हम अवेयर करें और जो फॉर्म्स वगैरह भरने हैं आप काम करते रहिए, जो वाउचर है उसका फॉर्मेट, जो अपडेटेड फॉर्मेट है वो दिलाया, किस तरीके से आप उनको, और उसका ये हुआ कि अभी स्टार्टिंग से ही 3 महीनों में ये परिवर्तन देखने को मिला है कि आशा अपना वाउचर अच्छे से भर पा रही हैं। अब जो हमारे सीनियर अफसर हैं, जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं, जो आशाओं का कार्य देखते हैं जिला स्तरीय, वो उनको और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे कि ताकि धरातल पर कार्य अच्छा हो और उनको मानदेय मिले। तो आशा पे जो कार्यक्रम है वो बेसिकली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। आशाओं को मजबूत कर दिया आपने, समझ लिया आपने, स्वास्थ्य विभाग की जो रीढ़ की हड्डी है उसे मजबूत कर दिया। और उसका फायदा क्या होता है कि एक तरफ ये जो एक एग्जाम्पल सेट हुआ है मेरठ की धरती से कि पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर मारोग्य मित्र घर से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो गैर संचारी रोगों में फोकस करते हुए मरीजों को आशाओं से कनेक्ट करें। आशाएं जो हैं उनको इस तरीके से इंसेंटिव जो उनको मिलता है उसको बढ़ाया गया और उनको सर्टिफिकेट दिए गए। अगर किसी आशा ने अच्छा कार्य किया है तो उसको सर्टिफिकेट दिया गया कि आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो एक तरफ आरोग्य मित्र घर में चल रहा है, एक स्वास्थ्य केंद्र पर जो आशा है उसको सशक्त किया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि स्वास्थ्य केंद्र पर जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं, उनका रुझान बढ़ता है कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन जागरूकता की कमी होने के कारण वो लोग नहीं आ पाते। बिल्कुल तो सही है, ये लाभ मिलता है उससे। नहीं, बहुत शानदार। देखिए दोस्तों, एक चीज को समझना होता है, सरकार तनख्वाह दे रही है, आपको सरकारी नौकरी मिल भी गई है, आप काम नहीं करेंगे तो भी सरकार आपके खाते में तनख्वाह भेजेगी, लेकिन अगर आप काम करेंगे तो आप डॉक्टर अंकुर त्यागी की तरह किसी इनिशिएटिव को अमेरिका तक पहुंचा देंगे। आज जब ये पूरा पायलट प्रोजेक्ट, 2 पायलट प्रोजेक्ट मेरठ पुलिस लाइन चिकित्सा केंद्र से चलाए गए, तो वो सिर्फ मेरठ में चर्चा का विषय नहीं बने, वो प्रदेश में चर्चा का विषय बने, लखनऊ में चर्चा का विषय बने। और मुझे इस बात की भी पूरी उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन मोटापा, जिसका जिक्र उन्होंने किया था लाल किले की प्राचीर से, उस मोटापे वाले गैर संचारी रोग को भी खत्म करने के लिए कर्म योद्धा के रूप में डॉक्टर अंकुर त्यागी ने काम किया है। डॉक्टर अंकुर त्यागी जैसे अधिकारी अगर वाकई में धरती पर, जमीन पर जाकर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक विभाग नहीं, स्वास्थ्य विभाग नहीं, हम हर विभाग में बदलाव देख सकते हैं और प्रत्याशित बदलाव देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ और आप अगर कहना चाहें इस बीच दर्शकों से, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने के बाद, तो मैं बस इतना आपसे कहूँगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी बड़ी छवि खराब हो रखी है, काम नहीं करते हैं, काम चोरी के आरोप है, मनमानी के आरोप है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए छवि सुधरनी बहुत ज़रूरी है सरकार की, सरकारी विभागों की छवि सुधरनी बहुत ज़रूरी है, और आप इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि ऐसा लोग सोचते हैं कि जो सरकारी कार्यालयों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी भारत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सब लोग अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पूरे देश का और प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व लोग कर रहे हैं, जिस मंशा से वो कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से वो योजनाओं को बना रहे हैं, कैसे चिंतन कर रहे हैं, अगर देश के प्रधान सेवक मोटापा जैसे एक रोग को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, तो मेरा मानना यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य किया जा सकता है। और जो प्रशासनिक पदों पर लोग बैठे हैं उनका अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, जैसे कि मुझे मौका मिला काम करने का, तो क्या होता है कि हम उस कार्य को धरातल पर लोगों तक जब पहुंचाते हैं तो हमें खुशी मिलती है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत कम परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जो IAS, PCS और डॉक्टर्स बनते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें वो बुद्धि स्तर हमारा ऐसा दिया है कि हम सोच सकते हैं। अगर हमारी कलम से, हमारी किसी विचार से, हमारे किसी कार्य से समाज कल्याण, जन कल्याण का कार्य किया जा सकता है, तो मेरे विचार से हर एक कर्मचारी को योग है कर्मसु कौशलम को अपनाना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी
कर्म से है। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, अपने कार्य को जन कल्याण के लिए करता है, तो उसको सरकार भी की मुहिम को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने योजना लागू कर दी, अगर नीचे वाले लोग काम नहीं करेंगे तो आपकी योजना बेकार है। तो ये आपने किया है इसमें। और इसका मैं एक सूत्र लोगों को देना चाहता हूं कि माई हेल्थ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक व्यक्ति को ये विचार समाज में पहुंचाना चाहिए कि आरोग्य मम स्वभाव अधिकार कर्तव्यम च। मेरा खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने हेल्थ के लिए कैसे जागरूक रहूं, कैसे मैं अपनी नैतिक शिक्षा, दैनिक जीवनचर्या, खान पान, योग, इतने सुंदर सुंदर विचार भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जन समुदाय को हर मन की बात में, हर ऐसे अवसर पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं जहां योग को एक इंटरनेशनल योगा डे के रूप में स्थापित कर दिया गया है। बिल्कुल सही। तो इस भारत की संस्कृति है कि यहाँ इतने अच्छे विचार हैं, उनको कर्मचारियों को, हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, ताकि हम एक आत्मनिर्भर, एक विश्व गुरु बनने की तरफ प्रयास तब कर सकते हैं जब हम स्वस्थ होंगे। बिल्कुल सही बात। क्योंकि बहुत बड़ा विचार एक खराब शरीर में नहीं रह सकता। उसके लिए अगर आप स्वस्थ हैं तो एक अच्छे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार पनपते हैं। बिल्कुल सही बात। अगर हर व्यक्ति इस देश का, हर युवा, हर माँ आरोग्य मित्र, हर युवा, हर बच्चा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, नैतिक शिक्षा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, तो इस भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा विचार है कि सबको इन विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने कर्म अच्छे करते हैं तो आप देश के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। कर्म योद्धा के इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में आज मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर अंकुर त्यागी। डॉक्टर अंकुर त्यागी ने ये साबित किया है कि अगर आप किसी कार्य को करने की सोचें तो आप उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरा आसमान बाकी है। और कहा जाता है कि जब आसमान बाकी है तो ये समझ लीजिए कि ये सारा जहान बाकी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन कर्म योद्धा के अगले एपिसोड में आप मिलेंगे किसी और कर्म योद्धा से और हम आपको बताएंगे कि ऐसी मुहिम के आगे बढ़ने की कहानी, जो मुहिम समाज में भी बदलाव ला सकती है और हमारे देश में भी बदलाव ला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों।